हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो चेक करेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा बेल आइकन को प्रेस करके। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो क्या है चेक करेंगे इस समय की, इस वक्त की एनर्जीज आपके पर्सन की। अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो मैं इस रीडिंग को करने जा रही हूँ आपके लिए। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, लाइक आपकी बातचीत नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ, या फिर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो बात नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये जो रीडिंग है इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपके काम की होने वाली है। तो अपने पर्सन का नाम लेकर ही इस रीडिंग की शुरुआत कीजिएगा, मतलब ताकि जो एनर्जीज़ है वो अच्छे से आपके सामने आ जाए उनकी। सो चेक करेंगे एंड पॉजिटिव ज़रूर रहा करिए, जब भी मेरी रीडिंग देखिए आप पॉजिटिव रहें। सो देख लेते हैं, कार्ड भी मैंने अच्छे से सफल कर लिए हैं, क्या निकल कर आता है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्हीं की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कि भाई उनके दिल में और उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। लीजिए कार्ड आ गया है, तो यहाँ पर आपके पर्सन का दिमाग तो आप में ही लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है। फर्स्ट कार्ड को मैं और कार्ड लेना चाहूँगी, सारे कार्ड मैं ले लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि फर्स्ट एनर्जीज़ बहुत कुछ कह रही है आज। एंड साथ के साथ मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, लोग जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स फॉलो करते हैं, कि ईश्वर करे उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ सुख आएँ। ईश्वर करे उनका पर्सन लौट कर उनकी लाइफ में वापस आ जाए। मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे व्यूवर्स सभी के लिए, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं मुझको। तो यहाँ पर तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आज फर्स्ट एनर्जीज़ मेरे को बड़ी अजीब सी आज दिख रही है। आज इस टाइम की एनर्जीज ऐसी है कि चलो मैं एक करके बता देती हूँ। मैं सबसे पहले बोलूँगी कि आपके पर्सन रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल टोटली रिलेशनशिप ख़त्म, फिनिश। यस, अब घबराइए मत, मैं जो सिचुएशन को बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। ये जो कार्ड है ना, ये बेसिकली किस चीज़ को बताता है, ये उस चीज़ को बता रहा है। और पूरी रीडिंग को देखिएगा तभी समझ आएगी आज की रीडिंग, आधी अधूरी देखेंगे तो समझ में भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल जो दिख रहा है ना, वो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका पर्सन इस समय पर उसका पूरा फोकस, पूरा दिमाग उसका आप में ही लगा हुआ है। आपके जितने भी, मान लीजिए अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, तो ये आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो, है ना, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप लोग के बीच में फैमिली मेम्बर्स हैं, जान पहचान है, तो सोशल मीडिया के थ्रू, लाइक किसी भी तरीके से इनका जो फोकस है वो आपकी तरफ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल ये भी कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई भी फैमिली मेम्बर से या फिर कोई भी ऐसी बीच में लोग हैं, जैसे थर्ड पार्टी है या कुछ ऐसे, तो आपके पर्सन उनसे भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको पाने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स हो गए या कुछ ऐसे लोग हो गए जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के करीब है, क्लोज है, ठीक है, उनको आपको पाने के लिए उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनसे बोल रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये परेशान दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। इनकी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल में जा रही है, ये बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अपनी परेशानी, आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बातचीत आपकी बंद है, फ़ोन है तो उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है, ब्लॉक में डाल रखा है, या फिर कोई भी आपको रिप्लाई नहीं दे रहे। अगर ऑनलाइन भी है या फिर एक्टिव भी है सोशल मीडिया पर तो भी रिप्लाई नहीं दे रहे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं जो सिचुएशन देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई तो नहीं दे रहे, बट इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए बातें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं किसी अदर थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर कुछ आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमियाँ हो गई हैं, या फिर शादी को लेकर
जो ये कमिटमेंट देने के बाद भी चुप हो गए। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पीछे से इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, और वो प्रेशर और वो दबाव और वो बर्डन इन्हें आपके साथ एक नहीं होने दे रहा है, ठीक है। और जो आपके बीच में अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है, इतना प्यार करने के बाद भी आपके पर्सन, दोनों आप लोग क्लोज होने के बाद भी, आपके एफर्ट्स डालने के बाद भी, इनके एफर्ट्स डालने के बाद भी, अगर आज आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, पर्सन क्लियरिटी नहीं दे रहे, कमिटमेंट देकर भी चुप हो गए, तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं उनके ऊपर बर्डन है, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इधर एक तरफ तो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और उधर दूसरी तरफ आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनकी प्लानिंग चल रही है। और जो ये अपने क्लोज़, जो भी इनके क्लोज़ लोग हैं, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ अदर टाइप ऑफ पीपल्स हैं जिनके साथ मतलब इनका मिलना जुलना है, इनको अपने बहुत ज़्यादा क्लोज़ लगते हैं, फ्रेंड सर्कल है, कुछ ऐसे लोग हैं उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई वो आपके पास आना चाहते हैं, और इस बर्डन और इस प्रेशर की वजह से उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या फिर आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं किसके साथ, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। इफ़ ये 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का इस समय पर, अगर थर्ड पार्टी कोई भी है, आपको पता है या नहीं पता है, डजेंट मैटर, लेकिन कोई ना कोई बर्डन अगर है और कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। झगड़ा फैमिली से भी हो सकता है और किसी थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इस समय की एनर्जीज के अकॉर्डिंग 5 ऑफ वैंड्स है, जो कि किसी झगड़े की तरफ इशारा करता है, किसी लड़ाई की तरफ इशारा करता है, किसी ज़िद की तरफ इशारा करता है। बट उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। कैसे, मैं समझा देती हूँ, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है उसके हिसाब से आपके पर्सन का आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लंबे टाइम से रह रहा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। एनर्जी सोर्ट्स में भी जा रही है। आपके बिना आपके पर्सन बहुत अकेला फील करते हैं। उनकी एनर्जीज़ के हिसाब से मैं देखूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और वो आपको बात नहीं कर रहे हैं, नंबर बदल दिया है या फिर स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं या फिर जवाब नहीं दे रहे, तो वो काफ़ी अंदर से परेशान हो रहे हैं। क्योंकि देखो, उनका जो ऊपर से जो फैमिली का ही, चलिए अगर फैमिली है या कोई थर्ड पार्टी आप जान रहे हो, जो बर्डन पड़ रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं से उनको ऐसा लग रहा है फील कि हाँ भाई ये इंसान हमारा रिश्ता नहीं होने देना चाहता, या फिर फैमिली है, मैंने तो प्यार कर लिया या मैंने तो इसके साथ कमिटमेंट इनको दे दिया, लेकिन फैमिली तो मेरी सपोर्ट कर ही नहीं रही है। अब मैं उसको क्या जवाब दूं जिसको मैंने इतना कमिटमेंट दे के रखा हुआ है। ठीक है, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन इस समय आपको नो रिप्लाई वाले कंडीशन में होंगे एनर्जीज के अकॉर्डिंग। अगर आपके साथ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आपको जवाब नहीं दे रहे होंगे, आपको आंसर नहीं दे रहे होंगे। आप इधर मैसेज कर रहे हो, नहीं दे रहे होंगे, आंसर दे रहे होंगे, क्लियरिटी नहीं दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता है, वो आपको शेयर नहीं कर पा रहे। वो शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो आपको शेयर करने से डर रहे हैं। उनके दिमाग में वो चीज़, और वो एफर्ट्स भी डाल रहे हैं कि वो जब भी आपको शेयर करें तो वो अच्छा शेयर करें, है ना। क्योंकि उनको पीछे से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने तो, क्योंकि इनको इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग इन्होंने तो आपको कमिटमेंट दे दिया ना, इन्होंने तो आपसे बात कर ली, इनका और आपका रिलेशनशिप तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। बट अब जब कमिटमेंट निभाने का टाइम आया तो ये पर्सन आपके साथ इस तरीके का जो बिहेवियर कर रहे हैं, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉक कर देना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, बार बार स्विच ऑफ, बार बार ऑन ऑफ करना, क्लियरिटी नहीं देना। तो उससे क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अजीब सा रिलेशनशिप, एक अजीब सी एनर्जीज क्रिएट हो गई है जिसमें आप स्टक होकर रह गए हो। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता है कि हाँ भाई वो इंसान आएगा या नहीं आएगा, तो आप उस चीज़ से बाहर जा सकते हो, या फिर आप पता लगे कि हाँ भाई वो लाइफ में आएगा तो आप आ सकते हो। अंडरस्टैंड? मतलब आप स्टक हो चुके हो, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई मुझे वो इंसान, इसने कमिटमेंट दे दिया है, क्लियरिटी मुझे दे दी है, मेरे से बात कर ली है, हमारा रिलेशनशिप रहा, तो वो तो डेफिनेटली मुझसे शादी करेगा ही, या फिर डेफिनेटली वो मेरी लाइफ में आएगा ही। लेकिन
या वो साथ निभाएगी, लेकिन पीछे से जो प्रेशर आपके पर्सन की तरफ पड़ रहा है वो यहाँ पर थर्ड पार्टी का पड़ रहा है, फैमिली का पड़ रहा है, जो कि आपके साथ रिलेशनशिप को एग्री नहीं है और इस बात को आपके पर्सन आपके साथ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और वो क्लियर करने की जगह शांत हो गए। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के वेंट्स के एनर्जीज में है, मतलब थर्ड पर्सन के साथ झगड़े हो रहे हैं। फैमिली है तो फैमिली से ये बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मुझे अपने रिलेशनशिप में जाने दो। मतलब आपका पर्सन पीछे से इतने एफर्ट्स डाल रहा है आपको पाने के लिए जिसका एक पल भी आपको शायद ही पता हो, क्योंकि इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। आज हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत अलग हो चुके हो, दूरियां आ गई हो, है ना, रिलेशनशिप आपसे निभा किसी और का साथ रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, फैमिली की वजह से अलग अलग हो गई हो, दूरियां आ गई हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो गई हो। तो ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है, बट आपके पर्सन का एफर्ट्स आपके लिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। और वो पर्सन आजकल सिचुएशन ऐसी भी हो रही है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन में झगड़े हो रहे हैं और अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो अब ये समझ गए हैं कि थर्ड पर्सन जो है वो आपके रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं होगा और थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है। फैमिली है अगर, तो फैमिली को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फैमिली को मना रहे हैं, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल में जो एनर्जीज जा रही है वो एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आपका पर्सन किसी की हेल्प ले सकता है या किसी फैमिली या फ्रेंड्स के लोगों से भी आपके बारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपके साथ नो कांटेक्ट है ना, तो आपको बता नहीं पा रहे कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है ना, उनके ऊपर क्या गुजर रही है वो नहीं बता पा रहे, पर उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो आपको पाने के लिए हर वो संभव कोशिश करेंगे जो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर उन्हें थर्ड पर्सन कोई फ्रेंड्स है, मान लीजिए आपके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स है और बहुत लंबे समय से कॉमन फ्रेंड्स है वो, और वो कॉमन फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में झगड़ा करवा रहा है, तो वो उस कॉमन फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो आपके साथ अपने रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। मैं राशियाँ बताने जा रही हूँ, अगर ये राशियाँ मैच करें तो आप इन राशियों को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस है, पाइसेस है, मीन राशि, तुला, कुंभ, कन्या, धनु, और मेष है, वृषभ है, मिथुन है, एंड कैंसर है, लियो है। सो गाइस ये है राशियाँ, एंड लास्ट कार्ड इज थर्ड वुड, मतलब कहीं ना कहीं गुस्से में है। तो गुस्से वाला जो कार्ड आया है, अग्रेसिव वाला जो कार्ड आया, वेंट्स के ऊपर ही रख रही हूँ मैं। मतलब आपको पाने की ज़िद है आपके पर्सन की, आपको पाने की ज़िद है आपके पर्सन की, और इसीलिए वो रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। अगर आप लोग के बीच में जो रिश्ता है वो कोई हस्बैंड वाइफ आप लोग हैं और हस्बैंड वाइफ है, या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप है या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में है, तो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो आपकी तरफ मुड़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, मैं क्लू दे देती हूँ कि मुझे कौन कौन सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। एक तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच में जो रिश्ता है वो काफ़ी सालों से पुराना दिख रहा है, मतलब यहाँ 4 से 5 साल भी हो सकते हैं, और 6 से 7, और यहाँ पर 2 साल वाला रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिख रहा है, और हो सकता है कि उससे कम का भी रिलेशनशिप हो, मतलब इतना तो मेरे को दिख रहा है। एज डिफरेंस दिख रही है, एज डिफरेंस है, और क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। एज डिफरेंस कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाइल्डहुड रिलेशनशिप में थे और एक लंबे पीरियड के बाद आपका रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हुआ है। मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप में आप पहले थे, बट वो रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो गया था, अगेन आप मिले हो और इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट किया है, और फिर आप रहे हो, लेकिन आपका रिलेशनशिप अब दोबारा से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या और दिख रही है मुझे, पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट मतलब बात कर रहे हैं इस समय पर। लिमिट बात करना से मतलब मेरा कि बहुत ही कम आंसर दे रहे हैं, रिप्लाई बहुत ही कम, अब सोच समझ कर रिप्लाई कर रहे हैं हर किसी चीज़ का, और अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे इस समय पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा इस कार्ड में चेक करूँगी, और अगर आप मुझसे
बात करना चाहते हैं तो सिर्फ मेरा नंबर है 9540119650। सिर्फ इसी नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। यह जो नंबर बताया है सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चलिए भाई, और कार्ड्स को देख लेती हूँ और एनर्जीज़ को देख लेती हूँ कि और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। 2 कार्ड मैं उनकी तरफ से ले लेती हूँ और 2 कार्ड मैं आपकी तरफ से भी ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द कार्ड, ये क्या है? ये तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। कार्ड उल्टे हैं क्या भाई? ये तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। और ये कार्ड भी यहाँ पर यही कह रही है, देखो बैलेंस का कार्ड है। तो जब उनके साइड से ये चीज़ आ रही है कि भाई हाँ वो अब अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो चुका है आपके रिलेशनशिप में जो वो समझ उन्हें आ गया है। दूसरी चीज़ देखो, ये अचानक ही से आपके लाइफ से मूव ऑन करके गए थे। और थर्ड पार्टी की वजह से सच पूछा जाए तो आपका इतना लंबा रिलेशनशिप, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपके साथ जो कांटेक्ट था वो ख़त्म कर दिया था। बट इनकी जो आपके जाने मतलब आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद या आपसे मूव ऑन करने के बाद इन्हें कुछ चीज़ों का एहसास हुआ है ना। देखो हर किसी से वो रिलेशनशिप, हर किसी से वो प्यार नहीं मिल सकता है ना। वो जो आपने इनको सपोर्ट किया है ना, मतलब एक तरीके से जो आपकी एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से, मैं जिस हिसाब से आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, तो उसमें तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने तो आपसे मूव ऑन कर लिया है। बट आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपकी भाग्य में लिखा, डेस्टिनी में लिखा है, ईश्वर आपको सपोर्ट करेगा। मतलब आपकी लाइफ में क्या है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने बहुत पाना चाहा लेकिन वो चीज़ें आपको मिली नहीं। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि अब मिलने की बारी है ना। अब समय आपका साथ देगा। बहुत ज़्यादा आपने हर चीज़ को पाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें उतनी ही आपसे डिस्टर्ब हो गई, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ ऐसी हो। मतलब मेहनत आपने बहुत की, अपने रिलेशनशिप को भी आप बहुत ज़्यादा पाना चाह रहे हो, है ना, शादी करना चाहते हो इस पर्सन से, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है, इतने रिलेशनशिप रखने के बाद भी, इतने लंबा समय देने के बाद भी। तो आपके रिलेशन एनर्जीज़ के हिसाब से अब ईश्वर आपका साथ देगा, ईश्वर आपको सपोर्ट करेगा, है ना। एंड यहाँ पर पर्सन की तरफ से जो कार्ड आया हुआ है उसमें मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से ये दिख रहा है कि रिश्ता ख़त्म करेंगे थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से। और आपकी लाइफ में अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब खुद देखो ना, जो कार्ड आया हुआ बैलेंस का, तो मतलब क्या कह रहा है टैरो कार्ड? टैरो कार्ड यहाँ पर एक बैलेंसिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है ना कि अभी इस समय पर रिश्ता अनबैलेंस हो रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। अब जब रिलेशनशिप अनबैलेंस हो रहा है तो ये कार्ड यहाँ पर बैलेंस का आया हुआ है, तो क्या समझे हम इस कार्ड को? यही बोलेंगे ना कि हाँ भाई बैलेंस में एनर्जीज आ रही है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। ये है एनर्जीज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी। और अगर इस एनर्जीज़ में भी आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप पर्सनली तौर पर अपनी सिचुएशन को चेक कराएं कि किस जगह पर, किस पॉइंट पर आकर एनर्जीज़ आपकी स्ट्रक है। अगर आपके साथ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, देन फिर भी अगर सिचुएशन कहीं अटकी है, स्ट्रक है, तो फिर वो कहाँ पर अटकी है वो फिर देखने पर पता चलेगा। एंड सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। पता नहीं क्यों मुझे बार ये कार्ड दिख रहा है तो मैं बोलना चाहूँगी। यहाँ पर द बर्ड का कार्ड है मेरे को, मतलब एक अच्छी सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी स्मूथ सिचुएशन, ठीक है। एंड ये है